हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पहले सब। तो आज मैं पुणे सेमिनार में आया था। एक्चुअली हमारे साथ पुणे सेमिनार जो पूरे ब्रांच की जो हेड है तेजस्विनी पाटिल मैम, जो पीएच की स्टडी पहले सब की पुणे ब्रांच देखती है। तो आज मैं इनका एक्सपीरियंस जो फीडबैक है, जो अभी तक का अभी स्टूडेंट्स का जो किस यूनिवर्सिटी में कैसा इंटरेस्ट है, क्या डिमांड है, क्या हाँ ज्यादातर स्टूडेंट किस कंट्री के लिए जाना चाहते हैं और स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वो क्यों है, तो मैम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। तो मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Myself Tejaswini Patik from Pune and मैं स्टडी पैलेस ऑफ पुणे ब्रांच की हेड हूँ। और तो मैम से फीडबैक लेते हैं। जो ज्यादातर जो स्टूडेंट पुणे ऑफिस विजिट करता होगा तो वो उनका डिमांड फर्स्ट प्रायोरिटी बजट के हिसाब से कैसे होता है? बजट के हिसाब से अगर हाई बजट हो तो स्टूडेंट नॉर्दर्न या फिर कजान फेडरल के लिए जाता है, या फिर अगर मीडियम बजट हो तो समारा और कासनियास और कुबान के लिए जाता है, और लो बजट में हो तो उराल और कबाडी में पूछते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी होती है यूनिवर्सिटी, वो अपने उनके खुद के बजट जितना कंफर्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो चूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो कि प्रीमियम बजट में देखना चाहता है, हाई बजट में देखना चाहता है, तो उनके लिए नॉर्दर्न एंड कजान फेडरल है। मीडियम बजट में आपको सबको पता है समारा वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, अब्रॉड में एडमिशन के लिए, रशिया में जाने के लिए। एंड उसके बाद क्रास्नोयार्स्क या कुबान का डिमांड होता है। फिर लो बजट में उराल, कवाडिनो, ये सारे यूनिवर्सिटीज काफी बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बजट की भी होता है। और मैंने कभी हमेशा बताया जो बजट ही एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने का। सेकंड जो क्राइटेरिया बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। आप बजट के हिसाब से आपको अपनी खुद की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी चाहिए। तो मैम जनरली स्टूडेंट्स जो आते हैं तो आपको स्टडी पैलेस के फीडबैक के बारे में बताते होंगे, स्टडी पैलेस के सर्विस के बारे में या मेस के बारे में। तो अभी स्टूडेंट जो है ना समारा के मेस के बारे में या स्टडी पैलेस की सर्विस के बारे में क्या बताता है आपको? यही कि मेस जो समारा मेस प्रोवाइड कर रही है वो सब खाना टेस्टी है, और वो तीनों टाइम मतलब लंच भी देते हैं, डिनर भी देते हैं और ब्रेकफास्ट भी देते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है ये, सो एक वो प्लस पॉइंट है मेस का यहाँ पे। और पूरा इंडियन खाना मिलता है, तो और वेराइटी रहती है सबसे इम्पोर्टेंट, तो और स्टेट वाइज भी रहता है। तो पुणे ब्रांच के बारे में बताना चाहोगे? तो पुणे ब्रांच कहाँ पे लोकेट करती है, क्या एड्रेस है, किस लोकेशन पे? तो पुणे ब्रांच पिंपरी चिंचवड में आएगी, दीघी एरिया में, और कमलराज बालाजी रेसिडेंसी के कॉम्प्लेक्स में आएगा हमारा ऑफिस। सो पुणे ब्रांच का एड्रेस आप नोटिस कर सकते हो। ये बालाजी कॉम्प्लेक्स में है, दीघी के अंदर में, पिंपरी चिंचवड में। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि पुणे ब्रांच के आसपास के हैं, पुणे के आसपास में, वो जैसे कि नगर हो गया, संभाजी नगर है, या आसपास के जो भी है सतारा, रायगढ़, ये सब के जो स्टूडेंट है आ सकते हैं यहाँ पे। और मैम अभी तक कितने एडमिशंस हो गए हैं समारा के लिए, उराल के लिए, कवाडिनो के लिए, कजान फेडरल के लिए, क्रास्नोयार्स्क के लिए, कुबान के लिए, या बाकी यूनिवर्सिटीज के? टोटल एडमिशन कितने हुए आपके ब्रांच में? टोटल एडमिशन हुए हैं हमारे 68 के आसपास। तो जैसे देख सकते हो एक बड़ी कंपनी होती है, उसके हिसाब से उसके नंबर ऑफ एडमिशन उसके अकॉर्डिंग होता है। महाराष्ट्र में स्टडी पैलेस के 5 टोटल 6 ब्रांच है अभी प्रेजेंट में। नागपुर के अंदर में है, लातूर में है, कोल्हापुर के अंदर में है, पुणे है, नासिक, ये जलगांव है और मुंबई है। तो आपके पास महाराष्ट्र के अंदर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपके ऑफिस, नियरेस्ट ऑफिस स्टडी पैलेस आपके हैं। तो आप जिस भी एरिया में बिलोंग करते हो, जहां भी रहते हो, आप वहां से आपके ऑफिस, आपके पीएच की जो ऑफिस है, आपकी जो ऑफिस है, वो आपके घर के बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है। तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच, अब वो दिन खत्म हो चुके हैं जब बच्चों के लिए सिर्फ मुंबई, पुणे और नागपुर की ऑफिस हुआ करती थी। अभी महाराष्ट्र में 6 ऑफिस है। तो आप हर एरिया से स्टूडेंट्स के लिए स्टडी पैलेस अब आ गई है उनके खुद के लोकल एरिया में, ताकि वो स्टूडेंट के एडमिशंस में जो भी डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर किया जा सके। तो ये जो 68 जो एडमिशन आपने बताए, उसमें ज्यादातर एडमिशन किस कॉलेज के लिए है? समारा और उराल के लिए ज्यादा हुए हैं, और नॉर्दर्न है थर्ड नंबर पे क्योंकि हाई बजट कम रहते हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए तो समारा, उराल, नॉर्दर्न, कवाडिनो,
कजान फेडरल, क्रास्नोयार्स्क, कुबान। और कुबान का तो यही है, जो ज्यादातर एडमिशंस होते ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 100 सीट्स ही होते हैं वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए ये कुबान के ज्यादा एडमिशंस नहीं होते। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अभी जो क्रेज है वो है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट खत्म हो चुकी है आज नहीं, आज से 1 महीने पहले। तो अभी आपको समाना के लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। बट जो भी यूनिवर्सिटीज है सेम बजट में क्रास्नोयार्स्क सोच सकते हो, सेम बजट में आपके पास क्या बोलते हैं कजान फेडरल है वो कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हो। हाँ, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कजान फेडरल के बारे में एक चीज बता दूं मैं, कजान फेडरल का एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली के अंदर में होने वाली है। तो आप लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कजान फेडरल में। जो भी बच्चा सोचता है, क्योंकि पहले क्या होता था ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से कजान फेडरल के बच्चे एडमिशन नहीं हो पाते थे, लेकिन आज वो एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ गई है। और मैम जो मोस्टली जो स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है, जो किस कंट्री के लिए जो एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं फुलफिल करता है, कौन सी कंट्री है जहाँ पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, और वो ज्यादातर बच्चे जो मिसगाइड होके जा रहे हैं वो कौन सी कंट्री है? वो जॉर्जिया है। तो कहने का मतलब आप सबको पता है जॉर्जिया की जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर है, लेकिन लाइसेंस लेने की जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो 8 ईयर का हो जाता है जॉर्जिया में। तो स्टूडेंट जो कि जॉर्जिया में मतलब जा रहे हैं उनको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सोचना चाहिए जो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू गेट लाइसेंस फ्रॉम एनी कंट्री, जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वो आपका जॉर्जिया में 8 ईयर हो जाएगा। प्लस में जॉर्जिया में कैडेवर नहीं है, बैन है कैडेवर, ये ऑफिशियली है। आप गूगल पे कहीं भी चेक कर सकते हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट जो जॉर्जिया की वेबसाइट वहां भी चेक कर सकते हो। एक और चीज मैं बता दूं, जॉर्जिया में 90% 80% जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, और वहां पे हॉस्पिटल होना किसी भी मेडिकल कॉलेज में मैंडेटरी नहीं है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं है तो इंटर्नशिप नहीं करोगे, इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपका डिग्री वैसे भी वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, आपका नेक्स्ट एग्जाम भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा, नेक्स्ट 2 कैसे निकाल लोगे। एक और चीज, जब हॉस्पिटल मैंडेटरी नहीं है तो मेडिकल कॉलेज भी कैसा है। तो एक बिल्डिंग एक हॉस्टल में मेडिकल कॉलेज खोल लेते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं। तीसरी बात, एक और चीज बता दो, जॉर्जिया की जो लिविंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, टोटल बजट जो है 40 लाख प्लस जाता है। तो अगर आपके पास इतना ही बजट है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है जॉर्जिया जाना है, उस बजट में आप कजान फेडरल जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस जो कजान फेडरल है और ये नॉर्थ वेस्टर्न पीटर्सबर्ग, ये सारी यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कंसिडर करना चाहिए कॉलेज, और आपको एडमिशन लेना चाहिए। सो मैम कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि पुणे के आसपास के हैं, जो प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, कुछ मैसेज या कुछ जो फ्रॉड इस टाइप की चीजें होती है तो उसके बारे में कैसे अलर्ट रहे, कैसे जानना चाहिए, कैसे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि आप सब कंसल्टेंसी का देखिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है कि आप देखो कि कौन सी फीस, कौन ज्यादा फीस ले रहे हैं, कौन कम फीस ले रहे हैं। और मैं इतना कहूंगी कि हम जो फीस देते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ देते हैं स्टूडेंट को। कंसल्टेंसी फी भी हो तो वो भी हमारी कम रहेगी बाकी कंसल्टेंट्स से। तो गाइस स्टडी पैलेस हब डॉक्टर्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपके कम चार्जेस में एक अच्छी सर्विस मिलने की गारंटी है। और इससे बेस्ट क्या हो सकता है, इंडिया के अंदर 27 ऑफिसेस हैं हमारे पास, और आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी जगह से हो, स्टडी पैलेस हब आपके घर के पास में है। आप वहाँ पे जाके लोकली विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर ऑफिस के अलावा हम लोगों का सेमिनार होता रहता है। अभी तक स्टडी पैलेस हब के 65 सेमिनार हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। तो अभी सोचो हर स्टेट के अंदर में ऑन एवरेज 5 से लेके 2 सेमिनार तो हुए ही हुए हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है स्टडी पैलेस को कंसिडर करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट नीट के ऊपर में, री नीट के एग्जाम्स के ऊपर में कंफ्यूजन है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ।